प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, ज्ञानी इंसान अपने दुखों का हल कैसे करता है। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे प्राणनाथ, कृपया आप मुझे इसके बारे में विस्तार से बताइए कि ज्ञानी इंसान अपने दुखों का हल किस तरह से निकाल पाता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको एक कथा सुनाने जा रहा हूँ। कृपया इस कथा को ध्यान से सुनें। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुनें। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। एक समय की बात है, रतनपुर गांव में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण का निवास था। उसके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी काफी मुश्किल भरा काम था। ऐसे ही कठिन समय में घर में एक ऐसी आवश्यकता आ गई जिसे टाला नहीं जा सकता था। वह ब्राह्मण साहूकार के पास गया और बिना किसी गारंटी के 200 उधार ले लिए। समय बीतता गया, लेकिन ब्राह्मण साहूकार का धन लौटाने में असमर्थ रहा और ब्याज बढ़ता गया। एक दिन साहूकार ब्राह्मण के घर आया और अपने पैसे वापस मांगने लगा। ब्राह्मण उसे टालना चाहता था, पर साहूकार नहीं माना। साहूकार ने कहा, पंडित जी, धैर्य की भी एक सीमा होती है। अब तो ब्याज सहित कुल 400 रुपये हो गए हैं। मैं बिना पैसे लिए यहां से नहीं जाऊंगा। ब्राह्मण चिंतित हो गया, क्योंकि उसने तो 200 रुपये उधार लिए थे और अब वे 400 रुपये हो गए थे। अंत में ब्राह्मण ने कहा, मुझे एक पत्र लिखने दीजिए, उसके बाद हम मूल और ब्याज की बात करेंगे। ब्राह्मण ने एक पत्र लिखा और उसे तह करके अपनी धोती में छिपा लिया। फिर उसने महाजन से कहा, सेठ जी, आप मेरी बात नहीं मान रहे हैं तो लीजिए, मैं अब अपना जीवन समाप्त करने जा रहा हूँ। मैंने यह पत्र राजा के नाम लिखा है, जिसमें मैंने स्पष्ट लिखा है कि मैंने महाजन से 200 रुपये सूद पर लिए थे, जिन्हें अब महाजन ने 400 रुपये कर दिया है। मुझे 400 रुपये देने पड़ेंगे, जिसमें ब्याज भी शामिल है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। इसीलिए मैं अपमानित होने की बजाय मरना पसंद करूंगा और मैं फांसी लगा रहा हूं। ब्राह्मण ने तुरंत एक फांसी का फंदा बना लिया। महाजन के होश उड़ गए। जब ब्राह्मण ने फंदा अपने गले में डाला तो महाजन को जैसे सांप सूंघ गया। महाजन को समझ में आया और उसने ब्राह्मण के पैर पकड़ लिए और विनती करने लगा, नहीं महाराज, ऐसा मत करो। अगर आपने आत्महत्या की तो उस पाप का भार मुझ पर आएगा और मेरा परलोक खराब हो जाएगा। मैं ब्याज माफ करने को तैयार हूँ, बस आप मेरे मूल 200 रुपये वापस कर दो, मैं खुशी खुशी चला जाऊंगा। लेकिन ब्राह्मण नहीं माना और बोला, मैं 200 रुपये कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो 1 पैसा भी नहीं है। मैं इस जीवन से इतना परेशान हो चुका हूँ, इसलिए मेरा जीवन समाप्त कर लेना ही श्रेष्ठ होगा। महाजन इस विचार से भयभीत हो गया था कि ब्राह्मण के पत्र के कारण उस पर आत्महत्या के लिए उकसाने का इल्जाम लग सकता है और वह राजा के क्रोध का पात्र बन सकता है। भय से महाजन की जान सूख रही थी और उसके शरीर से ठंडा पसीना छूट रहा था। उसने ब्राह्मण से कहा, पंडित जी, मेरे बेटे की शादी 2 दिन बाद है। मुझे पैसों की आवश्यकता है, नहीं तो मैं आपके द्वार पर कभी नहीं आता। आइए, मैं आपको मूल राशि में से 100 रुपये और कम कर देता हूँ। कृपया बाकी पैसे मुझे दे दीजिए, मैं वापस चला जाऊंगा। यह सुनकर ब्राह्मण ने अपने गले से फंदा हटा लिया और बड़े ही शांत भाव से महाजन से कहा, ठीक है, मैंने आपसे 200 रुपये उधार लिए थे। आपने मुझे 100 रुपये रखने को कहा, अब आपको मेरे से 100 रुपये लेने हैं। परसों आपके लड़के की शादी है और मैं पंडित हूँ तो मैं शादी करा दूंगा। शादी कराने के 51 रुपये, तिलक के 21 रुपये, नवग्रह शांति के 21 रुपये और गांठ बांधने के 21 रुपये, कुल मिलाकर 114 रुपये होते हैं। आप समझ लीजिए कि आपने मुझे पंडिताई के 100 रुपये पहले ही दे दिए हैं। शादी हो जाने के बाद आप मुझे बाकी के 14 रुपये दे देना। अब आप जाइए और शादी की तैयारी कीजिए। हमारा हिसाब अब बराबर हो गया है। वह महाजन बिना कुछ कहे वहां से चला गया और पंडित के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। पंडित ने बड़ी ही चालाकी से अपना कर्ज आधा करवा लिया था। फिर वक्त गुजरने लगा। ब्राह्मण की पंडिताई खूब फलने फूलने लगी। उसने खूब सारा धन इकट्ठा कर लिया। जब उसके पास 500 रुपये हो गए तो उसने सोचा कि इतनी बड़ी रकम घर में रखना सही नहीं है।
इसे साहूकार के पास जमा कर देना चाहिए, जिससे मेरी बेटी की शादी के समय यह काम आ सके। यह सोचकर ब्राह्मण वापस उसी साहूकार के पास गया। साहूकार ने ब्राह्मण को अपने पास आते देखकर पहले तो आश्चर्य किया, लेकिन जब उसे पता चला कि ब्राह्मण अपनी जमा रकम उसके पास रखना चाहता है तो वह बहुत खुश हो गया। अंदर ही अंदर वह ब्राह्मण से बदला लेने की योजना बनाने लगा, पर ब्राह्मण को इसकी भनक तक नहीं थी कि साहूकार के मन में कोई द्वेष भावना है। उन्होंने साहूकार के पास अपनी रकम जमा करवाई और घर लौट आए। समय बीतता गया और ब्राह्मण की कन्या विवाह के लायक हो गई। ब्राह्मण ने अपनी कन्या के लिए उपयुक्त वर की तलाश शुरू की। उन्हें एक योग्य वर मिल भी गया। इसके बाद वे अपनी जमा रकम लेने साहूकार के पास गए, पर साहूकार तो पहले से ही ऐसे मौके की ताक में था। जब ब्राह्मण ने अपनी रकम मांगी तो साहूकार ने रकम देने से मना कर दिया और कहा कि उसके पास उनकी कोई रकम जमा नहीं है। उसने पूछा कि क्या ब्राह्मण के पास इस बात का कोई सबूत या लिखित प्रमाण है। साहूकार की ये बातें सुनकर ब्राह्मण परेशान हो गए। उन्हें समझ आ गया कि साहूकार ने उनकी रकम हड़प ली है। एक दिन मंदिर से लौटते समय ब्राह्मण को ख्याल आया कि उन्हें साहूकार की शिकायत राज्य के कोतवाल से करनी चाहिए। शायद कोतवाल साहब इस समस्या का कोई समाधान निकाल दें। पंडित जी ने बिना वक्त गंवाए कोतवाल से मुलाकात की और उनके सामने अपनी समस्या रखी। कोतवाल ने सुनकर कहा कि कल हमारी सवारी शहर में निकलेगी, तुम उस वक्त साहूकार की दुकान के पास खड़े हो जाना। पंडित जी ने कोतवाल की बात सुनी और अपना झोला उठाकर घर चले गए। अगले दिन कोतवाल ने शहर का दौरा करने के लिए घोड़े पर सवार होकर निकले और शहरवासियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। पंडित जी ने कोतवाल के कहे अनुसार साहूकार की दुकान के सामने खड़े हो गए। कोतवाल ने पंडित जी को देखकर प्रणाम किया और उनसे कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप हमारे गुरु हैं, आप हमारे साथ चलिए। वहीं साहूकार ने भी कोतवाल का स्वागत किया और उन्हें फूलों की माला पहनाई। फिर कोतवाल ने पंडित जी को बड़े सम्मान के साथ अपने साथ ले लिया और कुछ दूर जाने के बाद उन्हें नीचे उतार दिया। मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है, अब आप देखिए आगे क्या होता है। पंडित और कोतवाल के बीच के संबंधों को देख साहूकार चिंतित हो गया। उसे डर सताने लगा कि कहीं पंडित जी उसकी शिकायत कोतवाल तक न पहुंचा दें। वह घर गया और पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह दुकान पर पहुंचकर उसने सबसे पहले अपने मुनीम को निर्देश दिया कि वह पंडित जी को आदर के साथ दुकान पर बुलाएं। मुनीम पंडित जी को खोजने निकले और थोड़ी देर में ही उन्हें शहर के एक पेड़ के नीचे आराम करते हुए पाया। मुनीम ने पंडित जी को साहूकार का संदेश दिया कि उन्हें दुकान पर आने के लिए कहा गया है। नीम जी पंडित जी का बहुत आदर करते हुए उन्हें दुकान पर ले आते हैं। साहूकार पंडित जी को बड़े आदर से बैठाते हैं और बताते हैं कि उन्होंने पुराने हिसाब किताब की गहनता से जांच की है। उन्हें पता चला कि पंडित जी ने उन्हें 500 रुपये दिए थे। यह जानकारी अब उन्हें मिल गई है और यह रकम कई सालों से उनके पास जमा है, इसलिए ब्याज समेत अब यह रकम 800 रुपये हो गई है। इसके बाद साहूकार ने पंडित जी को 1800 रुपये देते हुए कहा कि बाकी के पैसे उनकी ओर से पंडित जी की बेटी की शादी के लिए हैं। उसी शहर में भगवान लाल नाम का एक व्यापारी बसता था। उसका व्यापार बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था और वह काफी धनवान था, परंतु वह एक नंबर का मतलबी था। वह हर एक पैसे को बड़ी सावधानी से खर्च करता था। भगवान लाल इतना मतलबी था कि वह खाने में सूखी रोटी और एक सब्जी ही खाता था। वह सिर्फ घर में बने सादे कपड़े ही पहनता था और उसके घर में कोई भी नौकर चाकर नहीं था। उसकी पत्नी को अकेले ही सारे काम निपटाने पड़ते थे। भगवान लाल की कोई औलाद नहीं थी। जहां भी जाना होता वह पैदल ही चला जाता। सबको पता था कि वह बहुत अमीर है, लेकिन फिर भी वह कंजूसी करता था। लोगों ने उसे मक्खी चूस का नाम दे दिया था। जो कुछ भी वह कमाता उससे सोने के सिक्के बनवा लेता। भगवान लाल के घर के पीछे एक विशाल बगीचा था, जहां वह रोज सुबह शाम टहलने जाया करता था। उसी बगीचे में एक पेड़ के नीचे उसने अपनी जमा की हुई दौलत, जो सोने के सिक्कों के रूप में थी, एक बड़े घड़े में भरकर मिट्टी में गाड़ रखी थी। शाम को घर में वह सिर्फ एक दिया ही जलाता था और अगर उसे या उसकी पत्नी को घर के किसी अन्य कोने में काम होता तो उसी दिए को उठाकर वहां ले जाना पड़ता था।
वह अपनी जमा की हुई संपत्ति के विषय में किसी से भी जिक्र नहीं करता था। यहाँ तक कि उसकी अर्धांगिनी को भी इसकी भनक नहीं थी कि उनके स्वामी इतनी संपदा संचित कर रहे हैं। उसे लगता था कि उनके पति का व्यापार बहुत ही सुस्त चल रहा है, इसी कारण वे सादा भोजन करते हैं। भगवान लाल की जीवन संगिनी बड़ी ही भोली और सरल थी। वह घर की 4 दीवारी से बाहर कदम नहीं रखती थी, इसलिए उसे यह भी पता नहीं था कि लोग उसके पति को किस उपनाम से पुकारते हैं। उसकी दिली तमन्ना होती कि वह नए नए वस्त्र धारण करे, आभूषण बनवाए, परंतु पति की आय को कम समझकर वह किसी भी चीज की इच्छा उनसे व्यक्त नहीं करती थी। अगर कभी खाने में सब्जी या रोटी बच जाती तो भगवान लाल उसे कभी भी नष्ट नहीं होने देता। वह उस बचे खाने को ही अगले समय का आहार बना लेता। उसकी किफ़ायती सोच का यह हाल था कि वह घर के अंदर जूते या चप्पल तक नहीं पहनता था, यह कहते हुए कि जितना कम जूते पहनूंगा उतने लंबे समय तक वे चलेंगे। घर में जूते चप्पल पहनने की क्या आवश्यकता है। भगवान लाल हमेशा नए नए उपाय सोचता रहता था पैसे बचाने के लिए और किफ़ायत बरतने के लिए। वह रोज़ाना सुबह और शाम को अपने बगीचे में टहलने जाया करता था। उसकी बीवी समझती थी कि भगवान लाल अपनी सेहत के लिए बगीचे में जाया करता है, लेकिन भगवान लाल के इरादे कुछ और ही होते थे। वो अक्सर हर दिन पैसे छिपाने या उन्हें देखने के लिए वहां जाता था। अगर मौका मिलता तो वो उन सिक्कों की गिनती भी कर लेता था, और अगर कभी जल्दबाजी में होता तो वो जमीन पर से मिट्टी हटाकर मटके में रखे सोने के सिक्कों को बस देखता और फिर ढककर वापस चला जाता। यह क्रम काफी लंबे समय से जारी था, लेकिन एक दिन एक चोर ने बगीचे की दीवार के पार से भगवान लाल सेठ को पेड़ के नीचे धन छुपाते हुए देख लिया। उसकी नजरें उस धन पर जम गईं और वह रात का इंतजार करने लगा। जैसे ही रात आई, चोर ने मटके से सारी अशर्फियां निकाल लीं और चंपत हो गया। सुबह जब भगवान लाल बगीचे में टहलने आया तो उस पेड़ के पास पहुंचकर उसका दिल बैठ गया। जहां उसका मटका होना चाहिए था वहां मिट्टी खोदी गई थी और खाली मटका जमीन पर पड़ा था। भगवान लाल ने सोचा कि वह जल्दी से घर जाकर पहले अपनी पत्नी को और फिर पुलिस को इस बारे में सूचित करेगा, पर घबराहट के मारे उसके पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे। वह चंद कदम ही चल पाया था कि बेहोश होकर गिर पड़ा। जब वह देर तक घर वापस नहीं आया तो उसकी पत्नी ने बगीचे का रुख किया। पड़ोसियों की मदद से किसी तरह भगवान लाल को घर वापस लाया गया। धक्के की वजह से वह बीमार हो गया। वैद्य रोज उसका इलाज करने आता, लेकिन दवाई का कोई असर नहीं हो रहा था। जब उसने अपनी पत्नी को चोरी के बारे में बताया तो वह हैरान रह गई। धन की चोरी की खबर सुनकर उसकी पत्नी भी उदास हो गई। भगवान लाल की बीमारी की खबर सुनकर उसका घनिष्ठ मित्र श्याम उससे मिलने आया। जब भगवान लाल ने अपने मित्र को अपनी व्यथा सुनाई तो उसके मित्र को समझ में आ गया कि भगवान लाल की बीमारी का कारण धन की चोरी का गहरा सदमा है। उसने फौरन वैद्य के उपचार को रोक दिया। श्याम ने भगवान लाल से पूछा, तुम्हें पता है ना कि तुमने अपना धन कहाँ रखा है? बताओ, तुम यह धन क्यों जमा कर रहे थे? भगवान लाल ने जवाब दिया, अपने लिए, अपने लिए, अपने लिए। कैसे अपने लिए? तुम तो अपने लिए धन खर्च ही नहीं करते थे, श्याम ने कहा। भगवान लाल ने कहा, मैं अपने भविष्य के लिए धन बचा रहा था ताकि जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तो यह धन मेरे काम आए, और अगर इस दौरान मुझे कोई संतान हो जाए तो वह मेरी संपत्ति और मेरा खजाना पा सके। श्याम ने कहा, जब तुम इस उम्र में धन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो बुढ़ापे के लिए इसका लगाव कैसा? अब मेरी बात मानो और यह भूल जाओ कि तुम्हारा कोई धन चोरी हुआ है। जिस तरह से तुम सादा खाना खाया करते थे वैसा ही खाना खाते रहो। जैसे सिंपल कपड़े पहना करते थे वैसे ही पहनते रहो। शिमशाद ने जल्दबाजी में बात काटते हुए कहा, यह कैसे संभव है? मेरी संपत्ति तो चली गई, मैं कैसे शांत बैठ सकता हूँ? श्याम ने फिर से अपने दोस्त को समझाने की कोशिश की। दोस्त, जिस धन का तुम्हें कोई लाभ नहीं था वह तो बेकार था। अब चाहे वह धन तुम्हारे पास हो या किसी और के पास, इससे क्या फर्क पड़ता है? हो सकता है चोर उस धन का अपने परिवार के लिए इस्तेमाल करे। अब तुम यह सोचो कि वह धन अभी भी उसी मटके में है, और अगर तुम पहले की तरह जीवन जीना चाहते हो तो वैसा ही जीवन जियो। अगर इस घटना से तुम्हें कोई सीख मिली हो तो भविष्य में जो भी कमाई करो
उसे अपने और भाभी की खुशियों पर लगाओ। किसे पता कल क्या होगा। सबसे पहले तो तुम्हारे बच्चे भी नहीं हैं, और अगर बच्चे हो भी जाएं तो उनके लिए पैसे जोड़कर खुद को परेशान क्यों करते हो। अगर बच्चे काबिल होंगे तो वे खुद ही कमाई कर लेंगे, और बिना मेहनत के मिली दौलत से तो अक्सर बच्चे बिगड़ जाते हैं और उसे फिजूल खर्ची में उड़ा देते हैं। भगवान लाल को अपने दोस्त की ये बातें समझ आने लगीं। धीरे धीरे वह फुर्तीला और स्वस्थ हो गया। उसे एहसास हो गया कि जो आनंद खुद के पैसे खर्च करने में है वो सिर्फ जोड़ कर रखने में नहीं है। इसके बाद वह अपनी कमाई का सही इस्तेमाल करते हुए पत्नी के साथ सुखी और आरामदायक जीवन बिताने लगा। इस तरह ध्यानी इंसान दूसरों को भी दुखों से बाहर निकलता है। फिर भगवान शिव इस कहानी को यही समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।